नमस्कार एवरीवन, क्लास 7। आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से रहेगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट। क्या होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, उसको समझेंगे हम लोग। कन्वर्जन ऑफ यूनिट का मतलब होता है, देखो दो ही तरह के यूनिट होते हैं। एक होता है हमारा लार्जर यूनिट और दूसरा होता है हमारा स्मॉलर यूनिट। तो जो लार्जर यूनिट है हमारा वो हम लोगों का है जैसे कि केजी, किलोमीटर, रुपीस, है ना, इस तरह का। लेकिन जो स्मॉलर यूनिट है वो है हमारा ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, पैसे, etc। यही है हमारा, ठीक है। तो जो किलोमीटर होता है या फिर किलोग्राम होता है या जो कुछ भी होता है, उस कन्वर्जन ऑफ यूनिट में हम लोगों को दो ही तरह की बातें इसमें पढ़नी है, ठीक है। पहला वो ये होता है कि अगर आप लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाते हो, क्या हम बोल रहे हैं, ध्यान समझना, लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, यही है। और दूसरा होता है हमारा स्मॉलर यूनिट, और इससे कहा जाते हैं हम लोग लार्जर यूनिट की तरफ। तो जैसे ही हम लोग एक एग्जांपल है, क्या हम लोग लेते हैं एग्जांपल कि अगर मान लो लेते हैं हम कि 1 या 10 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो। क्या करो, 10 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो। यहाँ देखो केजी है हमारा बिगर यूनिट और ग्राम जो है सो है स्मॉलर यूनिट। तो जब कभी भी लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट जाएंगे तो हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। देखो डायरेक्ट शॉर्टकट लिखते हैं मल्टीप्लाई। क्या होता है मल्टीप्लाई का मतलब, उसको समझते हैं। 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो 10 केजी है तो यहाँ लिखेंगे 10 इंटू ग्राम का रिलेशन 1000 में होता है। यहाँ हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आ जाएगा वही हमारा 10,000 ग्राम जो होगा वो हमारा रिजल्ट होगा। अच्छा, दूसरा अगर हमारा कोई बोल दे कि नहीं चलो 10 ग्राम है और इसको कन्वर्ट करना है हमको केजी में, ये लो, या यूं कहें कि 500 ग्राम है और इस 500 ग्राम को करना है कन्वर्ट हम लोगों को किस में, केजी में। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही स्मॉलर यूनिट, ग्राम क्या है स्मॉलर यूनिट, केजी क्या है बिगर यूनिट, तो जैसे ही स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं इसमें हम लोग करते हैं डिवाइड। कैसे, कितने ग्राम का मतलब 1 केजी होता है 1000, तो हम लोग यहाँ 1000 से कर देंगे डिवाइड और 1 2 3 नहीं कटेगा 3, ये लो 1 2 500, ये हो गया हमारा 2, यानी कि हाफ केजी। इसी को हम लोग 0.5 केजी भी बोलते हैं ना। तो इस तरह से देखो हमारा कंसेप्ट क्या है कि भाई दो ही तरह का यूनिट होता है, एक जब लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाते हैं और दूसरा जब स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट में आते हैं। तो देखो हम लोगों का ये पूरा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इसी के बेस्ड में है ना, इसी पर आधारित है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग डेसिमल्स में बदलना है, ठीक है। 340 पैसे इन रुपीस, क्या है 340 पैसे इन रुपीस, पहला क्वेश्चन है तुम्हारा। तो सबसे पहले क्या बताएंगे, पैसा हमारा क्या है बताओ, स्मॉलर यूनिट, रुपीस क्या है लार्जर यूनिट। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम लोग 340 स्मॉलर टू लार्जर जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ये देखो कट गया। अब यहाँ 3 पॉइंट, ये जो है ना नीचे में जितना डिजिट आएगा जीरो का, ऊपर से इधर से पॉइंट खिसकता चला जाता है, ये हो जाएगा 3.4 क्या रुपीस, ठीक है। तो फंडा क्या है हमारा कि जैसे ही स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट में जाते हैं तो हम लोग करते हैं डिवाइड, और लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट अगर हम लोग आएंगे तो करते हैं मल्टीप्लाई। सेकंड क्वेश्चन इसी का देखो, अगर हमारे पास में है मान लो 9312, ये क्या है भाई, मीटर है, किस में बदलना है हमको, कन्वर्ट करना है देखो किलोमीटर में, है ना। तो ये मीटर हमारा स्मॉलर यूनिट, किलोमीटर हमारा बिगर यूनिट। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा
9312 अपॉन 1000। क्यों 1000? क्योंकि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है मेरा। तो यहाँ से हम लोग करेंगे इसको 9.312 किलोमीटर। क्यों होगा? क्योंकि 3 जीरो है ना, तो इधर से 3 जीरो 1 2 1 2 3 के बाद में पॉइंट लगा देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से जितने भी हैं क्वेश्चन आप उनको करना। अब जैसे एमएम की एक क्वेश्चन लेते हैं, एमएम का है ना, और वो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। बाकी सब आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ मच mm, दैट इज 334 mm 334 mm इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर। देखो mm छोटा होता है, सेंटीमीटर बड़ा होता है ना। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, इसको 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि कितना mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कितने mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, तो हम लोगों का होता है 10 mm। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 334 अपॉन 10 कर देंगे, और जैसे ही 10 करेंगे तो हम लोग इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, 33.4 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्या, कन्वर्जन, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे सॉल्व करना मैडम आप लोगों को इसके पहले भी क्वेश्चन बताई होंगी, आप उसके मुताबिक कर लेना। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट अगर जाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। बस इसी बेस्ड पे ये हमारा पूरा जो एक्सरसाइज है वो डिपेंड था, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है वो है डेसिमल का अगर डिवीजन करें होल नंबर से, तो क्या है, डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर। डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय अ होल नंबर। ऐसा अगर क्वेश्चन है हमारे पास में तो उसका मतलब क्या हुआ, मतलब सीधा है कि अगर कोई डेसिमल नंबर है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा एक डेसिमल नंबर है 2.3, इसको डिवाइड करने के लिए कोई बोल दे कि डिवाइड करो इसको, जैसे 6 से करो, तो 6 हमारा होल नंबर है, 2.3 हमारा डेसिमल नंबर है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2.3 को पहले ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10। ये डिवीजन है, इसको इस तरह से करके मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो हो जाएगा 6, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हम लोग डिवाइड करने के लिए थोड़ा सा रूल सीखते हैं। क्या होता है, सामने सामने इधर इधर करते हैं, यानी 23/60 ही हो गया ना। अब इस 23/60 में सिंपल सी बात है, क्या करना है, इसको हम लोग 23 को इधर लिख लेंगे और 60 को इधर लिख लेंगे, और उसका जो भी होगा डिवाइड वो इसको कर देंगे। लेकिन इतना भी ज्यादा ये लेंदी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। पहला मेथड तो हमारा ये है। दूसरा क्या है, लेकिन जो हमारा दूसरा क्या है वो ये है कि जनरली जो क्वेश्चन आपको मिलेगा डेसिमल वाले में, उसमें क्या होता है कि ये पॉइंट हटने के बाद ऊपर नीचे कटेगा। ये तो एग्जांपल अपने मन से मेरा लिया हुआ था। एक एग्जांपल अब एक्सरसाइज का लेते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज आपका डायरेक्ट अब स्टार्ट हो जाता है, बस डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करने के लिए थोड़ा इसमें प्रैक्टिस करने के लिए हम लोगों के पास में दिया हुआ है। दैट इज एक्सरसाइज 3.3। 3.3 क्या कहता है, जरा उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा वो है डिवाइड एंड फाइंड द कोशेंट। कोशेंट क्या होता है, जो रिजल्ट आता है ना उधर साइड में, जैसे 2 को अगर मान लो 6 से डिवाइड के 2 3 जा 6, ये हो गया कोशेंट, इसको बोलते हैं कोशेंट। नीचे वाले को बोलते हैं रिमाइंडर, इधर वाले को बोलते हैं डिविडेंड, और इधर वाले को बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये मैथ्स का मतलब डिवीजन होता है सब मिलकर के, ठीक है ना। तो क्वोशिएंट के बारे में पूछ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्या है, 0.9। क्वेश्चन इज व्हाट, 0.9, 1 का 1 क्या है 0.9/3। इसमें हम लोग क्या करेंगे वो देखो, 0.9 डिवाइडेड बाय 3, फिर क्या करेंगे 0.9/10
इंटू 1/3 डिवाइड है मल्टीप्लाई होगा 1/3 होगा। अब कहोगे सर ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, ऐसा नहीं करता, ठीक है ना। अगर किसी भी नंबर के आगे में कोई भी जीरो लगा रहे, कितना भी जीरो लगा रहे, कोई वैल्यू नहीं है, वो ना के बराबर है। इधर लगा रहे तो वैल्यू होगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा हमारा। रिजल्ट क्या होगा बताओ, 3/10। और 3/10 को वैल्यू क्या करेंगे 0.3, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 10 है ना, तो इसके आगे 3 के बाद में पॉइंट लगा देना है और उसके बाद में 0 की कोई वैल्यू तो है ही नहीं। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो 2 क्वेश्चन हम इसलिए नहीं कर रहे, बहुत आसान है, आपको करना है। जब लगेगा ना कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ताकतवर है, तो हम लोग क्या करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बाकी थोड़ा प्रैक्टिस आप भी करो, नहीं आएगा तो मेरा नंबर नीचे आपको मिलता रहेगा और वीडियो के दौरान यू में आस्क। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, 0.808 बाई 8। 0.808 बाई 8 व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली 808 अपॉन, देखो तो कितने के बाद में पॉइंट है 1 2 3 डिवाइडेड बाई 8। अब ये क्या करेंगे हम लोग, 808 अपॉन 1000 इंटू 1/8 होगा ना। अब जरा गौर से देखो तो ये कट रहा है क्या मेरा, कितनी बार में, 8 1 जा 8 0, फिर 8 1 जा 8 हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीका है क्या, 101 अपॉन 1000 आ गया ना। 3 जीरो है, ऊपर में 3 पॉइंट है, बस यूं लिख देंगे 101, 1 2 3 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 0 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया कोसेंट, ठीक है। एक 3.3 में ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, उनको आपको तो सॉल्व करना ही घर में बैठ करके, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी हैं जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाने की भी जरूरत है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कि नहीं भाई अब तो हमारा ये बिल्कुल ही सॉल्व होने वाला है, बिल्कुल आसान है हमारा, ठीक है। तो वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे सॉल्व करना चाहें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई सा भी उठा करके ले लो, है ना। तो 3.3 का 3, यस, एक हम क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन बताओ कौन सा सॉल्व करें, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 6 है 6.25 डिवाइडेड बाय 5। 6.25 बाई 5, 6.25 बाई 5 क्या करेंगे, 6.25 हटाओ, नीचे में डबल जीरो दो, डिवाइड का साइन है अपॉन 5, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, 625 अपॉन 100 इंटू 1/5। देखो जब भी डिवीजन होता है तो मल्टीप्लाई में बदल जाता है, तो ये ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। इस कंडीशन में देखो तो ये हो जाएगा कितना, 5 1 जा 5, 1 and 2, 5 2 जा 10, 2 and 5, 5 5 जा 25 हो गया मेरे पास 125 अपॉन 100। अब कहोगे कि सर यहीं पर आंसर हो गया क्या, नहीं, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 25 से अगर हम इसको कट करें तो 4 टाइम्स, 25 से इसको कट करें तो 5 टाइम्स, कितना है 5/4। अब जरा 4 को इधर लिखते हैं, 5 को इधर लिखते हैं, डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 1.0, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20, देखो तो कितना है 1.25। अगर हम इसको ना काटते और यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग ये भी तो लिख सकते थे ना, देखो तो आंसर तो सेम ही आता मेरा। तो देखो इतना मेथड बड़ा ना जा करके बस यहीं पर सिंपल कर देना, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर देखो लास्ट का 10th भी देख लेते हैं, ठीक है। 124.45 बाय 1.5। अच्छा इसको पढ़ते कैसे हैं जरा ध्यान समझना। ये क्या है 0.808, नहीं इसको पढ़ते हैं पॉइंट के बाद, नंबर को पूरे एक साथ नहीं पढ़ते हैं, पॉइंट के बाद पढ़ते हैं इसको डिजिट बाय डिजिट। क्या पढ़ेंगे इसको 0.808, ठीक है। अगर ये मान लो रहता 208.869 इस तरह से, तो क्या
208.869 इस तरह से। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 का 10th हम लोग देखते हैं। वो क्या है 1 का 10th हमारे पास में, वो है 12.45 by 15। 12.45 by 15 क्या करेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे 1245 डिवाइडेड बाई 100। बोलो 100 क्यों किए, पॉइंट यहाँ से हटा करके नीचे ले गया, डिवाइडेड बाई 5। ये देखो कितना हो गया 1245 अपॉन 100 इंटू 1/5। 5 से कट करेंगे इसको कितनी बार में, तो 5 2 जा 10, 2 and 4, 5 4 जा 20, 4 and 5, 5 9 जा 45। तो 249 अपॉन 100 दैट इज 2.49। ये हो गया आंसर हमारा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप दोबारा पूछना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कॉल भी कर सकते हो मेरे नंबर पे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 3.3 के बारे में, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, लेट मी रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 सेज इफ 9338 divided by 23, if 9338 divided by कितना 23 is equal to 406। फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड करना है 1 what 933.8 and divided by 23। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर 9338 को डिवाइड करते हैं 23 से तो 406 आता है। तो अगर 8 के बाद पॉइंट लगा करके डिवाइड करें तो कितना आएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पहले उसको दोबारा समझते हैं। देखो क्वेश्चन है कि अगर हम 9338 को डिवाइड करें 23 से तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा 406 है, ठीक। अब हम लोग अगर जैसे ही इसमें इधर हम पॉइंट एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा दिए तो जो रिजल्ट होगा ना उसमें भी एक डिजिट के बाद पॉइंट खिसका रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारा ये होगा तो यहाँ लिखेंगे इफ dividend has 1 decimal then 1 decimal point then quotient will also have its 1 decimal। डेसिमल एक होगा और वो क्या होगा जरा ध्यान से देखना। ये हमारा क्वेश्चन है, फिर से उतार लेते हैं। 9338 को डिवाइड किए थे 23 से तो रिजल्ट था 406। यहाँ पर हम एक पॉइंट दे दें तो हम यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे, इसको हटा के यहाँ पर पॉइंट दे दें तो हम इसको हटा करके यहाँ पर पॉइंट दे देंगे। अगर हमारा यहाँ पर रहा 9.338 डिवाइडेड बाई 23 तो कुछ नहीं करेंगे, 3 डिजिट के बाद है तो ये 406 है, 3 डिजिट के बाद हम यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, 0 आगे लगा देंगे। फिर अगर मान लो कि यहाँ पर रहा पॉइंट तो हम इसको खिसका करके यहाँ पर पॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि जितना डेसिमल इधर खिसकेगा आंसर में भी उतना डेसिमल इधर खिसकाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जितने भी पैटर्न हम अभी समझाए ना इधर इधर पॉइंट करके वही आंसर है आपका, पूरा क्वेश्चन वही उसी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है न्यूमेरिकल वर्ड प्रॉब्लम टाइप का, हालांकि है तो बहुत आसान ही। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है
क्या बोलता है भाई कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन बुक इफ 8 सच बुक कॉस्ट 233.40। ठीक है ना, लिखेंगे यहां पे कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू रुपीज कितना है 234.40, राइट। सो कॉस्ट ऑफ वन बुक इज इक्वल टू 234.40 अपॉन 8 से डिवाइड कर देंगे, जो रिजल्ट होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। रिजल्ट क्या होगा जरा देखें, 8 से डिवाइड करने के बाद 234.4, यहाँ पर 8 टू द 16, यहाँ पर कितना बचेगा 7 4 8 8 द 64 8 9 द 72, व्हाट इज रिजल्ट 24.83 द 24। देखो तो कितना है 29.3 रुपीज। ओके, सो दिस इज योर आंसर। करना क्या है, डिवाइड कर देना है हम लोगों को, ठीक है ना। डिवीजन करके जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग लिख देंगे। सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ 15 टीन ऑफ घी कॉस्ट रुपीज 5130, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टीन घी। वहां बुक था, यहाँ पे घी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 15 टीन ऑफ घी इज इक्वल टू रुपीज 5130। 5130। देखो 15 टीन है, वो टीन हो सकता है कि हमारा 1 किलो का हो, 2 किलो का हो, आधा किलो का हो। ये नहीं कह रहा कि भाई 15 kg का ही 1 टीन होता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इतना। फिर कॉस्ट ऑफ 1 टीन ऑफ घी इज इक्वल टू रुपीज कितना 5130 अपॉन 15, ठीक है। 15 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा 5130 को है ना 15 3 जा 45, ठीक है। 45 6 and 3 15 4 जा 60, 3 and 0 15 2 जा 30। ये हमारा 30 हो गया। कितना है बताओ, इज इक्वल टू रुपीज 342। भाई अब तो क्लियर हो गया कि ये हाफ के जी घी होगा, राइट, क्योंकि इतना में तो 15 किलो आना है नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखो 5 क्या है, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। सबसे आसान क्वेश्चन है ये अभी तक का। कैसे है, कब, जब लेंथ हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 112.5 स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। इस तरह से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब कह रहा है कि लेंथ भी दिया हुआ है, कितना 15 मीटर, राइट। यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 15 मीटर। तो फाइंड द ब्रेथ, देयरफॉर वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। जानते हैं ना हम लोग, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। ये क्या है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग लिखेंगे ब्रेथ निकालना है, तो ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ। अच्छा, एरिया क्या है हमारा 112.5 अपॉन मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर है। अच्छा, अब लेंथ क्या है हमारा 15 मीटर। देखो मीटर से मीटर कट गया, ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे आ जाएगा, या फिर हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे, ठीक है ना। चलो 15 को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। 15 डिवाइडेड बाय 1125, लास्ट में 0 है। चलो ये जो है हमारा क्या हो गया, देखो 15 इंटू 10 मीटर, ये मीटर से मीटर कर गया, पॉइंट हटा तो नीचे 10 आ गया। यहाँ हम लोग करेंगे 15 15 सेकंड में 15 से 75 से 15 7 से 15 से 15 105, 15 से बन जा 105,
5, here it is 7 and this one is, ये देखो 73 आया, कितना आया 73, और ये अपॉन में 10 भी है, ये हो गया क्या हमारा, ये लिख लेंगे, फिर लिखेंगे 73 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 7.3 मीटर। ठीक है, हेंस लास्ट में हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 7.3 मीटर। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 5th। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, ये क्वेश्चन नंबर 5th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसको देखते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 इज, इफ द प्रोडक्ट ऑफ अ डेसिमल एंड द होल नंबर इज दिस, होल नंबर 11 इज दिस, फाइंड द डेसिमल। ठीक है, लेट द डेसिमल बी x। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 6 है, लिखेंगे क्या, लेट द डेसिमल नंबर बी x। क्यों x, क्यों माने अननोन वैल्यू है, x का मतलब अननोन वैल्यू है। ठीक है ना, तो हम क्या कह रहे हैं कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ अ डेसिमल एंड द होल नंबर 11, होल नंबर मालूम है 11, तो यहाँ पे ये कह रहा है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, डेसिमल इनटू होल नंबर इज इक्वल टू, कितना बोल रहा है 222.2। ये देखिए, तो यहाँ हम डेसिमल की जगह पे हम x माने हैं, होल नंबर दिया हुआ है मेरा 11 इज इक्वल टू 222.2। देखो ये साइन जरूर लगाएंगे, इंप्लाई दैट इक्वेशन बन गए हैं, तो x इज इक्वल टू 222.2 अपॉन 11। ये इसको कट करेंगे, कैसे कट करेंगे, 11 2 जा 22, एक 2 आ गया, एक 2 और नीचे उतारने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक है, 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ पर क्या है पॉइंट के बाद एक ले लो, हो गया 20.2, x का वैल्यू है 20.2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्या है कि जो वैल्यूज थे वो हमारे आ गए सभी 3.3 के, जो भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 तक सभी वैल्यू आ गए हमारे। ठीक है ना, तो पूरा जो हमारा जो समरी है वो इस लेसन का क्या है कि डिवीजन आना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैम का पढ़ाया हुआ है ये, अब मैं अभी आपका क्लास ले रहा हूँ, तो इट मे बी लिटिल बिट कंफ्यूजन, बट after some time you will be habituated. Thank you class, keep watching, and if you have any confusion then please comment or ask. Thank you.